नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मणिपुर में हिंसा रोकने के लिए सुरक्षा बलों का एक्शन तेज, 12 बंकर तबाह, 135 गिरफ्तार, मोर्टार आईडी भी बरामद। जम्मू कश्मीर में 6 जगहों पर एनआईए की ताबड़तोड़ छापेमारी, आतंकी गतिविधि से संबंधित एक मामले में की कार्रवाई। राजधानी दिल्ली में महंगी हो सकती है बिजली की दरें, बीएसईएस के पावर परचेज को डीईआरसी ने दी मंजूरी। भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद हरद्वार दुबे का निधन, काफी समय से चल रहे थे बीमार, पार्टी में शोक की लहर। सीमा पर अच्छा ढांचा बनाने में पाकिस्तान का सहयोग कर रहा चीन, रिपोर्ट में खुलासा, भारत के खिलाफ नापाक मंसूबों की तैयारी। ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर पहलवानों ने किया बड़ा फैसला, अब सड़कों पर नहीं कोर्ट में होगी लड़ाई, करते रहेंगे संघर्ष। उड़ीसा के गंजम जिले में बीती रात 2 बसों के बीच जोरदार भिड़ंत, हादसे में 10 लोगों की गई जान, 8 अन्य लोग घायल। बस दुर्घटना पर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने जताया गहरा दुख, मृतकों के परिजनों को 3-3 लाख मुआवजे का किया ऐलान। दिल्ली और मुंबई में 62 साल बाद एक साथ आया मानसून, अगले 48 घंटों में महाराष्ट्र में भारी बारिश की चेतावनी। पंजाब और हरियाणा के ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश के आसार, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। जम्मू कश्मीर में मानसून की पहली बारिश से मौसम हुआ सुहावना, वैष्णो देवी हेलीकॉप्टर सेवा प्रभावित, तापमान में आई गिरावट। हिमाचल प्रदेश में मानसून की दस्तक के साथ ही बाढ़ जैसे हालात, मंडी कुल्लू में कई घरों और वाहनों को नुकसान, 85 सड़कें बंद। उत्तराखंड में अगले 4 दिनों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी, कई जगह भूस्खलन की आशंका, संभल कर रहने की सलाह। अमेरिका और मिस्र दौरे के बाद दिल्ली पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पालम हवाई अड्डे पर जेपी नड्डा ने अंग वस्त्र पहनाकर किया स्वागत। विदेश दौरे से लौटते ही पीएम मोदी ने जेपी नड्डा से किया सवाल, पूछा देश में क्या चल रहा है, रिपोर्ट कार्ड अभियान की दी जानकारी। राष्ट्रपति जो बाइडेन के ट्वीट पर प्रधानमंत्री मोदी ने दिया जवाब, कहा भारत अमेरिका की दोस्ती वैश्विक भलाई को देगी ताकत। गेम चेंजर साबित हो सकता है भारत और मिस्र के बीच द्विपक्षीय संबंध, प्रधानमंत्री मोदी का दौरा दोनों देशों के लिए कई मायनों में अहम। पीएम के मिस्र दौरे से अफ्रीकी यूरोपीय बाजारों में बढ़ेगी भारत की पैठ, इंडिया के पास वैश्विक दक्षिण की आवाज बनने का भी मौका। अमेरिका के साथ समझौतों को पूर्व रक्षा सचिव ने बताया ऐतिहासिक, कहा अब भारत में ही होगा 9B प्रीडेटर ड्रोन का रखरखाव और मरम्मत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के जम्मू दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी, जेयू में गिनाएंगे 9 साल में सरकार की रक्षा क्षेत्र की उपलब्धियां। उच्च पेंशन के लिए हर महीने मिलने वाली राशि पर भरना होगा कर, ईपीएफओ की योजना के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि आज। यूपी में आज से 31 जुलाई तक पुलिसकर्मियों की छुट्टियां निरस्त, बकरीद, कांवड़ और शिवरात्रि जैसे त्योहारों को लेकर किया फैसला। रूस में बगावत के बीच बाइडेन और जेलेंस्की के बीच हुई चर्चा, अमेरिकी राष्ट्रपति ने यूक्रेन को समर्थन जारी रखने का किया ऐलान। दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे 44 पर तेजाब से भरा टैंकर लीक, आंखों में जलन से मची अफरा तफरी, मौके पर पहुंचे फायरकर्मी। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बसपा सुप्रीमो मायावती, शिक्षित गैर विवादित उम्मीदवारों की तलाश, दलित मुस्लिम समीकरण पर जोर। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भाजपा पर बोला तीखा हमला, कहा देश के राजभवनों को पार्टी दफ्तर में किया तब्दील। पश्चिम बंगाल के राज्य चुनाव आयुक्त ने राज्यपाल से की मुलाकात, पंचायत चुनाव से पहले हिंसा को लेकर करीब 2 घंटे हुई चर्चा। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने अमित शाह से की मुलाकात, राज्य की स्थिति के बारे में केंद्रीय गृह मंत्री को दी जानकारी। बीरेन सिंह से मुलाकात के दौरान बोले गृह मंत्री अमित शाह, का पहाड़ी जिलों के लिए अलग प्रशासन का सवाल नहीं। कफ सिरप की जांच पर केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन सख्त, देश की सरकारी प्रयोगशालाओं को अब हर दिन देने होंगे रिकॉर्ड। ओवैसी ने चैनलों के खिलाफ मुकदमा दायर करने की दी चेतावनी, का रैली में औरंगजेब के समर्थन में नहीं लगे नारे, झूठी खबरें की प्रसारित। बच्चों में मोटापा कम करने में सक्षम पौधे आधारित खाद्य पदार्थ, शोधकर्ताओं ने किया दावा, इससे अच्छी रहती है सेहत। कोरोना के टीके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मांडविया का बयान, का भारतीय विदेशी कंपनियों के लिए खरीदी नियम समान। अरबपतियों के इंटरनेट जंग का नया ठिकाना बन सकता है भारतीय बाजार, एलन मस्क, टाटा और मित्तल की अंबानी से हो सकती है स्पर्धा। AIACE के महासचिव ने कोल इंडिया के चेयरमैन को लिखा पत्र, कोल इंडिया के अधिकारियों ने वेतन विवाद पर हड़ताल की दी चेतावनी। नासिक में गोमांस ले जाने के शक में व्यक्ति की पीट कर ली जान, हिरासत में लिए गए 10 आरोपी, जांच रिपोर्ट आने का इंतजार। महाकाल नगरी उज्जैन से भोपाल का सफर होगा और भी आसान, प्रधानमंत्री मोदी 27 जून को करेंगे वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन।
छत्तीसगढ़ के कांग्रेस विधायक ने जनसंपर्क निधि में किया घोटाला, अपने करीबियों के परिवार वालों को बांटे 25-25 हजार रुपए। बिहार के मधुबनी में स्नान करने गई एक ही परिवार की 5 बच्चियां डूबी, 3 की गई जान, 2 को गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। बिहार के मोतिहारी में पुलिस और डकैतों के बीच हुई मुठभेड़, 2 अपराधियों की मौके पर गई जान, आधा दर्जन घायल। आगामी राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कसी कमर, 28 से 30 जून तक अमित शाह, राजनाथ और नड्डा करेंगे सभाएं। पंजाब पुलिस की लंडा और रिंदा के साथियों के ठिकानों पर छापेमारी, तलाशी अभियान के दौरान 2 गिरफ्तार, पिस्तौल और कारतूस बरामद। जम्मू के रेका में 938 करोड़ की लागत से बनेगा हाई कोर्ट परिसर, मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ 28 को करेंगे शिलान्यास। उत्तराखंड में G20 की तीसरी इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक शुरू, 26 से 28 जून तक 16 देशों के प्रतिनिधि प्रत्यक्ष रूप से लेंगे हिस्सा। दिल्ली में यमुना की सफाई के लिए एक और एक्शन प्लान तैयार, उच्च स्तरीय बैठक में LG ने की दोनों योजनाओं की समीक्षा। तो घुटने मुखपत्र सामना के जरिए भाजपा पर साधा निशाना का गैस से भरा गुब्बारा है भारतीय जनता पार्टी। सीरिया पर हुए रूसी हवाई हमले में 13 लोगों की गई जान, 30 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती, हमले से मचा हाहाकार। अर्जेंटीना के तानाशाह का प्लेन डेथ फ्लाइट वापस लौटा स्वदेश, बंदियों को विमान में भरकर समुद्र में फेंकता था शासक। यूपी के बरेली स्थित डॉक्टर एम खान अस्पताल का लाइसेंस निलंबित, खतना मामले में हुई कार्रवाई, शासन को भेजी जाएगी जांच रिपोर्ट। ग्रीक की न्यू डेमोक्रेसी पार्टी ने संसदीय चुनावों में हासिल की जीत, नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री किरियाकोस ने की जनादेश की सराहना। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।